1901 से लेकर आज तक जितनी बार भी नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया, अगर काउंट करें तो 16 बार तो अकेले फ्रांस के किसी साहित्यकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकार को नहीं बल्कि एक हंगरी के साहित्यकार को मिला है। अब यह पुरस्कार क्यों महत्वपूर्ण है, यह कौन व्यक्ति है, इनके बारे में जानेंगे और इस पुरस्कार की कुछ खास बातों को इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है जिन्हें मिला है। तो इनका नाम है, देखिए, लाज़लो क्रांस होरकाई। अब लाज़लो क्रांस होरकाई को जो मिला है, सबसे पहली बात 2025 के लिए मिला है। अब नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में मिलता है। 6 श्रेणियों में इन्हें जिस श्रेणी के लिए मिला है वो है साहित्य। बाकी की श्रेणियां कौन सी है, देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इसके बाद साहित्य, इसके बाद शांति और इसके बाद अर्थशास्त्र। 6 श्रेणी के लिए। तो देखिए, इन्हें जो पुरस्कार मिला है, सबसे खास बात है कि सम्मोहन और दूरदर्शी कार्यों के लिए। सम्मोहन कैसा, साहित्य के क्षेत्र में। इनकी रचनाएं ऐसी हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसी रचनाएं भी की हैं कि एक वाक्य अपने आप में पूरा का पूरा एक पेज बन जाता था। इसलिए इनका नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है, लाज़लो क्राजना होरकाई। अब बात आती है कि ये है कहां से। जैसे मैंने आपसे बताया, हंगरी से। तो क्या हंगरी के किसी राइटर को पहले नहीं मिला है? हंगरी के एक राइटर और हैं जिन्हें पहले मिला है, उन 2002 में, इमरे कर्टेज। इन्हें 2002 में मिला था नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए, यानी कि हंगरी से दूसरे व्यक्ति हैं। और इन्हें 2015 में, इन्हें का मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं, लाज़लो की। तो लाज़लो को 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है। अब लाज़लो की खास बात यह है कि इनकी रचनाएं, मैंने क्या कहा था कि एक वाक्य भी इनका एक पेज के बराबर हो जाता था, एक पेज से ज्यादा बड़ा हो जाता था। इनकी रचनाओं में दिखाया गया है किस प्रकार से, मतलब बताया गया है, ज्यादातर रचनाओं में देखने को मिलता है किस प्रकार से इंसान आशा करता है, आशा जब झूठी कोई देता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है। दुनिया के अंत तक की कहानियां उनकी रचनाओं में, उनके साहित्य में मिल जाएंगी। और दुनिया के अंत तक में जो झूठी आशाएं हैं वो क्या अपना असर दिखाती हैं, वो दिख जाएगा। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कि है संटेंटांगो। अब ये संटेंटांगो क्या है? इस रचना की खास बात यह है कि इस पर एक फिल्म बनी है और वो फिल्म कल्ट क्लासिक का दर्जा पा चुकी है। 7 घंटे की फिल्म है। 1985 में बनी थी वो फिल्म और हंगरी के ही एक फिल्म मेकर ने बनाई थी। तो संटेंटांगो जो है, उसमें दुनिया के अंत के प्रतीक के रूप में एक हिस्सा दिखाया गया। हंगरी का एक गांव है, वहां पे एक व्यक्ति है जो राक्षसी प्रवृत्ति का है, वो किस प्रकार से वहां के लोगों को भरमा रहा है और उसके बाद वह दुनिया और देश को कैसे बदल रहा है। वह गांव जो पूरी दुनिया से अपने आप को अलग महसूस करता है और अलग है, वह कैसे पूरी दुनिया में अपना प्रभाव नकारात्मक तरीके से दिखा सकता है। उसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं हैं। ये रचनाएं भी आपको तो याद रहे, द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस, बैरन वेन हॉक्समीम्स होमकमिंग। इसके अलावा अब बात आती है, आपको थोड़ा सा पता रहे नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार, जैसा कि सबको पता है, 1901 में पहली बार दिए गए थे। अब ये नोबेल पुरस्कार अस्तित्व में कैसे आए, तो हमें सबको पता है, अल्फ्रेड नोबेल की वजह से ये पुरस्कार आया। क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, अपने मरने के पहले जो अपने इच्छाओं के बारे में लिखा था, तो वहां पे ये भी जानकारी रखी थी। फिर यहाँ पे पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। 6 श्रेणियों में पुरस्कार आज की डेट में दिए जाते हैं। किस श्रेणी के लिए कहां दिया जाता है, इसका कहां दिया जाएगा, अभी तो घोषणा हुई है। तो अब घोषणा अगर हुई है तो लाज़लो को पुरस्कार कहां मिलेगा, तो इनको पुरस्कार मिलेगा स्वीडन में। अब सवाल आता है स्वीडन में कहां मिलेगा, तो स्वीडन में स्टॉकहोम में मिलेगा। और कब मिलेगा, तो यह मिलेगा 10 दिसंबर को। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन्हें कैसे मिला। दरअसल कई लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट होता है, कई अलग अलग जैसे सोर्सेस से इकट्ठा किया जाता है, अंत में एक नाम तय होता है जो चयन समिति तय करती है। तो किसके द्वारा यह घोषणा की गई, ये महत्वपूर्ण है। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा यह घोषणा की गई है इस पुरस्कार की। अन्य कई पुरस्कारों के लिए भी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा की जाती है। और जो मैंने बात की, 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। जब 6 श्रेणियों में, तो 6 की 6 श्रेणियों में यहां नहीं दिए जाएंगे,
बल्कि अर्थशास्त्र का दिया जाएगा नॉर्वे में, ओस्लो में। तो ये आपको अंतर पता रहे कि कैसे अंतर आ जाता है। और कुछ मुख्य बातें हैं कि आज तक जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उसमें एक नियम भी है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। जैसे एक बड़े रचनाकार साहित्यकार दुनिया में जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लियो टॉल्स्टॉय, उन्हें अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें भारत में कभी किसी को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है तो पहले जो व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला भारत में वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913। ये मुख्य बातें हैं। अब कुछ बातें जो मैंने बताया, मरणोपरांत नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जीवित रहते हुए भी एक पुरस्कार, जैसे साहित्य के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जब किसी एक साल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो कितने लोगों को शामिल किया जाएगा? क्या एक को दिया जाएगा? एक से ज्यादा भी दिया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना? तो एक को दिया जाएगा, दो को भी दिया जा सकता है, तीन को भी दिया जा सकता है, लेकिन चार को नहीं, अधिकतम तीन। तो ये बात स्पष्ट रहे। चलिए, तो यहीं पर हम चर्चा को विराम देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। लेकिन आपसे एक सवाल है, सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कमेंट करके एक बार बताइए कि क्या जवाब इसका होगा। सबसे पहला सवाल यह है कि जो साहित्य का नोबेल है वह कहां प्रदान किया जाएगा? जगह का नाम बताना है। दूसरा सवाल मेरा यहीं पे है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तीसरा यह है कि अभी इस साल नोबेल पुरस्कार किस देश के साहित्यकार को मिला? का देश कौन सा है? उसके अलावा अब देखिए, पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, एक बड़ा सम्मान तो है, लेकिन कुछ लोगों के मन में आ ही रहा होगा, चलिए कि ये सम्मान के बारे में हमें बता दीजिए कि क्या है। तो देखिए, 11 मिलियन हम कह सकते हैं स्वीडिश क्रोना करके मिलेगा, जो वहां की हम कहते हैं मुद्रा है SEK, ये स्वीडिश करेंसी है SEK, और ये 11 मिलियन है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लगभग 9 गुने से भी ज्यादा रुपए में मिलेगा। इसके अलावा एक मेडल मिलता है जो सोने का, पहले तो 23 कैरेट का सोना होता था, बाद में उसकी क्वालिटी कम की गई, फिर उसमें 23 कैरेट का एक हम लेयर लगाते हैं। उसके अलावा देखें तो एक प्रमाण पत्र भी मिलता है, तो ये भी मिलता है। चलिए, इन 3 सवालों के जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है आपको? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।